दोस्तों इस फोटो को गौर से देखिए। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा हमारे उल्लासनगर मनपा के आयुक्त अजीज शेख जी और पर्यावरण विभाग के श्री सुभाष यादव जी को उल्लासनगर में पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए सम्मानित किया गया। और ये सम्मान हो भी क्यों ना, NCAP NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत एक बहुत बड़ी पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ ड्राइव चलाई गई थी, जिसके चलते पूरे शहर के डिवाइडर्स, रास्ते के साइड्स में व चौराहों पर एक बड़ा बजट खर्चा करके प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे, जिन्हें कभी कभार पानी दे दिया जाता है, पर कई जगह पर वो पौधे अपनी मौत मर चुके हैं। पर मरते पौधों और बेकार हो गए NCAP फंड पर सवाल किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि फिलहाल 2023 का पर्यावरण पुरस्कार तो मनपा की झोली में आ ही चुका था। दोस्तों अब आते हैं बात के दूसरे पहलू पर। तो ये जग जाहिर सी बात है कि पिछले साल भर से उल्लासनगर शहर में अंधाधुंध पेड़, जो कि बड़े पुराने और ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत हैं, उन्हें गैर कानूनी तरीके से काटा जा रहा है, जिस पर मनपा मौन है और प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा लगाए गए छोटे छोटे पौधों में ही खुश और मस्त है। पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत करने पर मनपा कार्रवाई का आश्वासन भर दे देती है। पर्यावरण विभाग स्टाफ ना होने की दुहाई देता है। वो प्रभाग अधिकारी शिकायतकर्ता को बस बड़े साहब से मिल लो यह कह के टाल देते हैं, और जब आयुक्त तक बात जाती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। किसी भी मामले की शिकायत में शिकायतकर्ता का मनोबल तोड़ने में प्रशासन के ही कुछ अधिकारी पीछे नहीं हटते। इसी बात से मेल खाता हुआ एक किस्सा आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब आगे देखिए, हाल ही में बनी ये आलीशान इमारत जिसका नाम हिल्ट्रॉन बिल्डिंग है, जिसे उसी ग्राउंड पर बनाया जा रहा है जहां काफी दशक से राधा स्वामी डेरे वालों का सत्संग हुआ करता था, और हजारों लोग इसका प्रमाण है कि जब यह सत्संग करने की जगह थी तब वहां सैकड़ों हरे भरे पेड़ थे। यहाँ बाहरी एरिया को लगकर 7 से 8 पेड़ काटे गए हैं, जिसकी शिकायत व खबर हमने लगाई थी। आइए देखिए उस खबर के कुछ अंश। जहां बिल्डरों का काम चल रहा है वहां पेड़ों की कटाई हो रही है, और जहां उल्लासनगर महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर्स का काम चल रहा है वहां भी आपको कई जगह पे पेड़ों की इल्लीगल कटाई के मामले सामने आएंगे ही आएंगे। दोस्तों मेरे पीछे चल रही स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पेड़ों को इलीगल तरीके से काटा गया है। दोस्तों ये लोकेशन है हिल्ट्रॉन बिल्डिंग। ये वही बिल्डिंग है जो उल्लासनगर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, और ये लोकेशन राधा स्वामी सत्संग हॉल वहां की लोकेशन है। हिल्ट्रॉन बिल्डिंग के सामने जिस नाले का निर्माण अब चल रहा है उसका ठेका 25 लाख रुपए में झा PN कंपनी नामक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। दोस्तों सूत्रों के हवाले से यह एक जानकारी मिली है कि इस नाले को कॉरपोरेशन से पास करवाने के लिए एक स्थानिक नेता का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों इस नाले को बनाने में और हिल्ट्रॉन बिल्डिंग के कमर्शियल प्लाजा के सामने तकरीबन 5 या 6 ऐसे पेड़ थे जो कि बाधा थे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं पहले और बाद के वीडियोस में तकरीबन 4 से 5 पेड़ जो बिल्कुल तंदुरुस्त थे उन्हें काट दिया गया है। अब ये उल्लासनगर महानगर पालिका और वहां के आयुक्त श्री अजीज शेख को तय करना पड़ेगा कि आखिर इन पेड़ों की कटाई का जिम्मेवार किसे ठहरा जाएगा, हिल्ट्रॉन कंपनी को, झा PN कंपनी को, या फिर अज्ञात लोग। दोस्तों तो देखा आपने कि किस निर्ममता से 4 दिन पहले जो बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त पेड़ थे उन्हें 4 दिन के अंदर रात के अंधेरे में अपने फायदे के लिए काट कर खत्म कर दिया गया। दोस्तों हमने पहले के भी वीडियोस आपको दिखाए और बाद की परिस्थिति के भी वीडियोस आपको दिखाए। जब हमें ये बात पता चली तो हमने कंप्लेंट के माध्यम से सारे ऑफिसर्स, जिसमें उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त श्री अजीज शेख जी, PWD डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, उसके अलावा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जादव साहब, उसके अलावा जो संबंधित वार्ड के अफसर हैं, उन्हें पर्सनल लेवल पे जाके इस चीज़ को अराइज किया और उनसे यह गुजारिश की कि साहब 8 में से तकरीबन 4 से 5 पेड़ों को काट दिया गया है, कृपया आप इनिशिएटिव लेकर बाकी के जो 3 या 4 पेड़ हैं उन्हें बचा लीजिए। और दोस्तों
अब तक वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इन पेड़ों को काटने के लिए सिर्फ दो ही पार्टीज को फ़ायदा पहुंच सकता है, एक तो हिल्ट्रॉन बिल्डर्स और दूसरी झा पीएन कंपनी, जिनको उस नाले को बनाने के लिए 25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और वीडियोस के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि नाले के दायरे में 2 या 3 झाड़ आ रहे थे, और अभी भी अगर आप उस लोकेशन पे जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि एविडेंसेस को मिटाने के लिए वहाँ पे पूरी तरह से नाले को बंद कर दिया गया है और उस जगह पे सारी मिट्टी से कवर कर दिया गया है ताकि एविडेंसेस को नष्ट किया जा सके। दोस्तों नवंबर 2023 की हमारी खबर आपने देखी और हमारी शंका के मुताबिक वाकई में झाड़ काटने के एविडेंस को पूरी तरह से अब वहां से नष्ट किया जा चुका है। अब आप जाकर वहां देखेंगे तो आपको झाड़ों की लाशों की जगह वहां सिर्फ कंक्रीट की सड़क दिखेगी। ठेकेदार झा पीएन कंपनी द्वारा बनाया गया 25 लाख के ठेके वाला एक नाला दिखेगा, जो कि असल में MMRDA द्वारा बनाया जाना चाहिए था, और उसी से लगकर अब वहां एक और नाले का निर्माण किया जा रहा है। लिखित शिकायत का मनपा पर कोई असर नहीं हुआ। मनपा के अधिकारियों ने खाना पूर्ति करके ठेकेदार से पत्र व्यवहार तो किया, जिस पर ठेकेदार ने 2 शब्दों में इस बात से पल्ला झाड़ लिया व बिल्डर को भी शायद अवैध झाड़ काटने के मामले में मनपा द्वारा पहले से ही क्लीन चिट दी जा चुकी है। ये सारे झाड़ मनपा के ऑफिशियल सेंसस में दर्ज हैं, जिसकी पुष्टि मनपा ने खुद की है। बड़े अचरज की बात है कि मनपा खुद शिकायतकर्ता से ही सबूत और आरोपी को पकड़कर लाने की बात कह रही है, तो अब इस बात से मनपा की मंशा पर भी सवालिया निशान लग रहा है। इसी बीच उसी परिसर के एक रहवासी ने हमें एक वीडियो भेजा जिसमें एक व्यक्ति झाड़ काटता दिखाई दे रहा है। पिछले महीने ही बजट पेश करने वाली पत्रकार वार्ता में प्रश्नकाल के दौरान आयुक्त से इस विषय पर चर्चा की गई, तो आयुक्त अजीज शेख जी ने इस मामले पर कोई जानकारी नहीं है और विषय लेकर उनके दफ्तर में आने के लिए कहा। आपको बता दें कि हिल्ट्रॉन प्रोजेक्ट में बड़े बड़े साहूकार, कई सारे नेता और पूंजीपतियों का बहुत बड़ा योगदान है और इस अवैध पेड़ कटाई की लगभग इन सभी को जानकारी भी है। अगली कड़ी में इस विषय में कई नामों का खुलासा किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि मनपा प्रशासन को इस मामले में ढिलाई बरतने के लिए कई नेताओं ने भी अहम भूमिका अदा की है। फिलहाल मनपा प्रशासन से यह अपेक्षा है कि एक भीड़ भरी सड़क पर 7 से 8 जिंदा पेड़ कत्ल करने वाले लोगों पर तत्काल कार्रवाई कर FIR दर्ज करवाई जाए, ताकि पर्यावरण पर अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार हासिल होने पर शहरवासियों को गर्व महसूस हो और वो मात्र एक ढकोसला ना लगे। शहर में अंधाधुंध अवैध पेड़ कटाई पर आप किस तरह की कार्रवाई मनपा से चाहते हैं, अपने विचार कमेंट्स द्वारा जरूर रखें। इसी खबर में आगे की कार्रवाई देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।